एक सुंदर सा जंगल में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अपने परिवार के लिए घर बना लिया था और छोटा भाई अपने परिवार के लिए घर नहीं बनाया था। और तो और बड़ा भाई अमीर भी बन गया था। अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा घमंड करता था और अपने छोटे भाई को हरदम सबके सामने बेइज्जती करता और नीचा समझता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बुलबुल, अब हम लोग अमीर बन गए हैं। अब हम लोगों को कुछ चीज का दिक्कत नहीं है। इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, उन सब पक्षियों से हम लोग अमीर बन गए हैं। मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। मेरा ये सपना कितने सालों से था कि मैं अमीर बनूं। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। हाँ कालू जी, आपने सही कहा। इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, उन सब पक्षियों से हम लोग अमीर बन गए हैं। लेकिन कालू जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग किस तरह से अमीर बने हैं, बेईमानी के पैसों से और चोरी के पैसों से। लेकिन कालू जी, मुझे हरदम डर सा लगा रहता है बेईमानी के पैसे और चोरी के पैसे से। ज्यादा दिन ये खुशियाँ नहीं टिक पाती है कालू जी। मैं सोच रही थी हम लोगों के पास जितने भी सारे पैसे हैं सब गरीबों में दान कर देती हूँ। इस तरह करने से हम लोगों को गुनाहों का माफी मिल जाएगी, फिर हम लोगों के सर से बोझ हट जाएगा कालू जी। और वैसे भी आपके भाई मोनू कितना ईमानदार हैं। वो अपने परिवार के साथ कितना ज्यादा खुशी से जीवन बिता रहे हैं। एक हम लोग हैं डर डर के जीवन बिता रहे हैं। कालू जी, मेरी बात मान लीजिए। इस पैसे को गरीबों में दान कर देती हूँ ताकि ईश्वर हम सबको माफ कर सके। बुलबुल, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने सारे पैसे गरीबों में दे दूं? तुम जानती हो ना, बेईमानी करना या चोरी करना कितना मुश्किल होता है। ये मेहनत से कम है क्या? मैं अपने पैसे बिल्कुल भी किसी को नहीं दूंगा, समझे तुम बुलबुल? और रही बात मेरे छोटे भाई का, उसका हिस्सा मत करो। मैं अपने अमीरी पर उसे सबके सामने नीचा दिखाता हूँ और बेइज्जती भी करता हूँ। मुझे कितना मजा आता है उसे नीचा दिखाना और बेइज्जती करना। जब मैं अपने छोटे भाई को बेइज्जती करता हूँ तो ये सब मेरे अमीरी का पैसा बोलता है, समझी तुम बुलबुल? कालू जी, ये सब करने से क्या फायदा मिलेगा? मैं सही तो बोल रही थी। बेईमानी और चोरी के पैसे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। मेरी बात मान लीजिए, गरीबों में दान कर दीजिए उस पैसे को ताकि हम लोग सुकून की जिंदगी जी सकें। बेईमानी और चोरी के पैसों से कुछ भी हासिल नहीं होता है। कालू जी, ये पैसे गरीबों में दान कर दीजिए ताकि ईश्वर हम लोगों को माफ कर सके। समझ में आई मेरी बात? और वैसे भी इस जंगल के सभी पक्षी समझते हैं आप मेहनत करके इतना बड़ा पक्षी बने हैं, लेकिन मैं जानती हूँ और ईश्वर जानते हैं आप किस तरह से बेईमानी और चोरी के पैसों से अमीर बने हैं। कालू जी, मेरी बात मान लीजिए। कालू जी, इस पैसों को गरीबों में दान कर दीजिए। हम सबकी इसी में भलाई है कालू जी, आप समझिए कालू जी मेरी बात को। अगर बेईमानी के पैसे से हमारे परिवार को कुछ भी हो जाएगा तो फिर पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, समझे आप कालू जी? मेरी बात मान लीजिए, आप इस पैसे को गरीबों में दान कर दीजिए। बुलबुल, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? मैंने बोला ना, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा, तो फिर क्यों इस तरह से जिद कर रही हो? बोलो। और वैसे भी मेरा सपना बड़ा पक्षी बनने का शौक था, जो मेरा सपना पूरा हो गया है। अब तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिश मत करो, समझे तुम? बेईमानी करने में भी मुझे बहुत झूठ बोलना पड़ा और सबके घरों में भी रात में जाकर चोरी करना पड़ा। तो फिर तुम बताओ, ये मेहनत नहीं लगा? और वैसे भी बड़ा पक्षी बनना है तो ये सब करना जरूरी है। अब भलाई का जमाना नहीं रहा। और तो और सभी लोग अमीरों की इज्जत करते हैं, गरीबों की इज्जत नहीं होती है, समझे तुम? राजू बेटा, तुम अपनी माँ को समझाओ, न जाने ये क्यों बकवास बातें कर रही है। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। तुम इस तरह से क्यों जिद कर रही हो? पिताजी की बात मान लो। और वैसे भी गरीबों की इज्जत नहीं होती है, सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है। पिताजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बेईमानी और चोरी के पैसों से ही अमीर बना जाता है। अब भलाई का जमाना चला गया। अगर अमीर बनना है तो गलत काम करना पड़ता है, समझी माँ तुम? मैं भी और बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी से भी ज्यादा बेईमानी और चोरी करूंगा। फिर मुझे इस जंगल के पक्षियों से कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं किसी से मतलब रखूंगा तो सिर्फ अपने धन दौलत से। इसलिए जो पिताजी कह रहे हैं वो प्यार से करो। बुलबुल, तुम एक बार में समझ में नहीं आता है? मैंने बोला ना, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा, तो फिर क्यों इस तरह से जिद कर रही हो? बोलो। और वैसे भी मेरा सपना बड़ा पक्षी बनने का शौक था, जो मेरा सपना पूरा हो गया है। अब तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिश मत करो, समझे तुम? बेईमानी करने में भी मुझे बहुत झूठ बोलना पड़ा और सबके घरों में भी रात में जाकर चोरी करना पड़ा। तो फिर तुम बताओ, ये मेहनत नहीं लगा? और वैसे भी बड़ा पक्षी बनना है तो ये सब करना जरूरी है। अब भलाई का जमाना नहीं रहा। और तो और सभी लोग अमीरों की इज्जत करते हैं, गरीबों की इज्जत नहीं होती है, समझे तुम?
कालू जी, अपने बेटों को आप क्या समझा रहे हैं? आप गलत रास्ता इसे दिखा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कालू जी, वरना हम सबकी जिंदगी में कयामत आ जाएगी, फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। समझे आप? एक ही तो मेरा बेटा है जो आप इसे गलत रास्ता दिखा रहे हैं। ये तो आपसे दुगना गलत काम करने को बोल रहा है। ऐसा मत कीजिए कालू जी। मैं चाहती हूँ हम सब सुकून की जिंदगी बिताएं, और वैसे भी कोई इज्जत करे या ना करे, उन सब से क्या मतलब है। ईश्वर हम सबकी इज्जत करेंगे ना। और तुम राजू बेटा, इस तरह की बातें करना छोड़ दो, समझे? तुम छोटे हो, अभी छोटे ही रहो। कालू जी, आप गलत रास्ता राजू को मत बताइए, वरना हमारे घर में कयामत आ जाएगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं अपने पैसे गरीबों में दान कर दूं? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, समझी तुम? अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करोगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो कुछ भी है मेरा धन दौलत है, मैं अपने धन दौलत के लिए जीऊंगा। अगर मेरे धन में कोई टांग अड़ाने की कोशिश की, अपने लोग हैं या गैर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मेरा बेटा सही बोल रहा है, ये बड़ा होकर शेर बनेगा, शेर। सबके घरों में जाकर चोरी करेगा, समझे तुम? ज्ञान की पाठ तुम मुझे मत पढ़ाओ। क्या करना है क्या नहीं अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। कालू जी, आप मुझे जान से मार डालेंगे? पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रही है। मैं आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ, तो आप मुझे जान से मार डालने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा होगा आप मुझे मार दीजिएगा तो, ताकि मैं ये सब तो नहीं देखूंगी ना। अब राजू को भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं। इस जंगल के सब पक्षी अपने बच्चों को सही रास्ता बता रहे हैं और अपने परिवार से मिलजुल कर रह रहे हैं। एक आप हैं, अपने घर की खुशियाँ अपने हाथों से तहस नहस करने में लगे हुए हैं। अगर आप मेहनत करके पैसे कमाएंगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी, बल्कि मैं और आपका साथ दूंगी, समझे कालू जी? हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है? तुम मुझे मेहनत करने के लिए बोल रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। समझ में आई मेरी बात? राजू बेटा, चलो यहाँ से मेरे साथ। तुम्हारी माँ मुझे चैन से यहाँ नहीं रहने देगी। जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे। लेकिन पिताजी, हम दोनों जाएंगे कहाँ? बेटा, जंगल की सैर करने चलते हैं। यहाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। फिर दोनों पक्षी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर और वो उड़ते हैं और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। पिताजी, जंगल की सैर करने में कितना अच्छा लगा। माँ को भी साथ में लेते आते हैं। अगर मैं तुम्हारी माँ को साथ में लेकर आता, वो फिर से वही कहानी समझाने लग जाती, समझे बेटा? खैर, ये सब बातें छोड़ो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान से सुनना। समझ में आई बेटा? ठीक है पिताजी, मैं ध्यान से सुनूंगा आपकी बातें। राजू बेटा, तुम्हें भी मेरे जैसा बनना होगा, तब जाकर अमीर रहोगे। भलाई का जमाना चला गया है। और हाँ, जब तुम अमीर रहोगे तभी तुम्हें कोई पूछेगा, वरना कोई इज्जत नहीं करेगा। ये दुनिया मतलबी के लिए बनी है। और हाँ, दुनिया में गरीबों को कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता है, समझे? अगर हम लोग अमीर रहेंगे, सब लोग इज्जत देंगे और पूछेंगे। ये सब किसका कमाल रहता है बेटा? ये सिर्फ पैसे का कमाल रहता है। समझ में आई बात? हाँ पिताजी, मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। मुझे बेईमानी करना होगा और चोरी करना होगा, तब जाकर इस जंगल का सबसे बड़ा पक्षी बनूंगा, वरना हम सबको कोई भी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन पिताजी, माँ तो हरदम सही रास्ता पे चलने के लिए बोलती रहती है, फिर माँ को कैसे हम लोग समझाएंगे? माँ तो एक ही बात बोली जा रही है, मेहनत करके पैसा कमाने के लिए। राजू बेटा, मैं सोच लिया हूँ मुझे क्या करना है। तुम्हारी माँ को मैं उसे जान से मार दूंगा। और हाँ, तुम इसमें मेरा साथ दोगे तब ये जाकर मेरा काम होगा, वरना तुम्हारी माँ हम सबको भिखारी बना देगी। फिर हम लोगों को कोई भी नहीं पूछेगा, समझे राजू बेटा? हाँ पिताजी, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। और वैसे भी पिताजी, मेहनत करके हमसे पैसा नहीं कमाया जाएगा। मैं पूरी जिंदगी यही काम करूँगा, बेईमानी, चोरी। और हाँ पिताजी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा माँ को मारने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, फिर हम लोगों को कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। फिर हम दोनों बाप बेटे अपनी मर्जी से चलेंगे। कितना मजा आएगा ना पिताजी, हम दोनों फिर आजाद हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुमने सही सोचा। हम दोनों आजाद हो जाएंगे, फिर हम दोनों को कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ को इसी जंगल में कल लेकर आएंगे। तुम्हारी माँ को इसी जंगल में जान से मारेंगे। फिर हरदम के लिए किस्सा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए।
दोनों पक्षी बुलबुल कौवा को जान से मारने की बातें कर रहे थे। तभी उधर से मीठू तोता आती है। क्यों रे कालू कौवा, अपने आप को क्या समझता है तू? अमीर बन गया तो मैं नहीं जानती हूँ, सब मैं जानती हूँ। तू अमीर कैसे बना है? चोरी के पैसे और बेईमानी के पैसे से। कभी तू सफल नहीं हो पाएगा, समझा कालू? और हाँ, मेरे अलावा इस जंगल की पक्षी कोई भी नहीं जानती है, और वैसे भी मुझे बताने से कोई फायदा नहीं है, समझे? ईश्वर सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, समझा? तू कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अभी तुम्हारे पास समय है सुधरने का, सुधर जाओ। अच्छा ये बताओ मीठी तोता, तुम मुझे सुधारने आई हो? अपने काम से काम मतलब रखो तुम, समझी? मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तेरा क्या जाता है? भिखारन, अपने घर का हालात तुमने देखा है? किस तरह से तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो? बड़ा आई मुझे सुधारने वाली। काम धाम तुझे रहता नहीं है, आ जाती हूँ मुँह उठाकर, यहाँ से जाओ तुम। जा रही हूँ, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे भिखारन कहा? मैं गरीब हूँ तो क्या, अपनी गरीबी में बहुत ज्यादा खुश हूँ, समझा? चैन से अपने परिवार के साथ रहती हूँ। जा रही हूँ मैं, बेईमान पक्षी। इतना कहकर मीठू तोता वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा का बेटा कहता है, पिताजी, ये मीठू तोता किस तरह से बोलकर गए? क्या हम लोग बेईमान हैं? नहीं बेटा, उससे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। सब लोग नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा। और हाँ, जो हम लोग का कल का काम करना है उसे जरूर करना होगा, वरना हम दोनों का सपना सपना ही रह जाएगा, समझे बेटा? चलो अब घर, रात होने वाली है। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं वो काम जरूर करूँगा। चलिए अब घर। फिर दोनों पक्षी अपने घर आ जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। बुलबुल, चलो हम सब साथ में जंगल की सैर करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा हम सबको साथ में। जंगल की सैर किए हुए कितने दिन गुजर गए हैं, चलो बुलबुल। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, हम सबको साथ में जंगल की सैर किए हुए कितने दिन गुजर गए हैं। चलो माँ साथ में, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक शर्त पे चलूंगी, जब तुम दोनों गलत काम छोड़ दोगे तब। ये बुलबुल अपने आप को समझती क्या है? अपनी मनमानी हर समय कराने को तैयार रहती है। इसे जंगल में ले जाकर ऐसी मौत के घाट उतारूंगा, मरने के बाद भी ये नहीं भूलेगी। कालू जी, आप क्या सोचने लगे? मैं क्या बोली? मेरी बात मानेंगे ना, तब मैं चलूंगी जंगल की सैर करने, समझे आप कालू जी? अरे ये क्या बोल रही है बुलबुल? अभी मुझे इसका बात मानना होगा, वरना ये नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है बुलबुल, अब से हम गलत काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब राजू भी समझ गया है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कालू जी, मैं आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से कालू कौवा के छोटा भाई आता है। कालू भैया, मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, मेरे घर में सारा के सारा राशन खत्म हो गया है भैया, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा पूरा परिवार भूखा है कालू भैया। फिर मैं आपको बाद में दे दूंगी 2000 रुपए, अभी मेरे पास नहीं है कालू भैया, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। दे दीजिए कालू भैया, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे परिवार भूखे हैं कालू भैया। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे परिवार का ठिका रखा हूँ। आ गई मुँह उठाकर पैसे मांगने, जाओ यहाँ से। मोनू अपने बड़े भाई का बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। इधर बुलबुल कौवा कहती है, कालू जी, आप अपने भाई को क्यों पैसे देने से मना कर दिए? हमारे घर तो ढेर सारे पैसे हैं, आप अपने भाई को अभी कभी पैसे देकर आइए। आपके भाई कितने ज्यादा उम्मीद लगा कर आए थे हमारे पास। कालू जी, अपने भाई को पैसे देकर आइए। ठीक है बुलबुल, तुम इतना ज्यादा बोल रही हो तो मैं दे दूंगा पैसे, तुम चिंता मत करो। अभी हम सब चलते हैं जंगल की सैर करने, कितने दिन गुजर गए हम सबको साथ में जंगल की सैर किए हुए। ठीक है कालू जी, अभी मैं चलती हूँ, लेकिन आप अपने भाई को पैसे जरूर दीजिएगा। फिर तीनों पक्षी जंगल के सैर करने चले जाते हैं। फिर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बुलबुल, तुम यहीं पे रुको, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे लिए फल लेकर। ठीक है कालू जी, लेकिन जल्दी आइएगा, मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ हाँ बुलबुल, जल्दी आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फल लाने। फिर दोनों पक्षी फल लाने निकल जाते हैं। थोड़ी देर और दोनों उड़ते हैं, तभी उन दोनों को फल दिखाई देता है। फिर तुरंत फल के पास पहुंच जाते हैं।
राजू बेटा, ये अच्छा मौका है फल में जहर मिलाकर देने का, फिर हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है पिताजी, ये सही मौका है इस फल में जहर मिलाकर देने का। फिर दोनों पक्षी उस फल में जहर मिलाकर दे देते हैं। पिताजी हो गया है, चलते हैं इस फल को लेकर। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। फिर दोनों पक्षी फल लेकर चले जाते हैं। बुलबुल, खाओ ये फल, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आया हूँ। हाँ माँ, तुम खाओ ये फल, हम दोनों बहुत प्यार से फल लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है राजू बेटा, तुम दोनों इतना प्यार से बोल रहे हो, मैं फल खा लेती हूँ। फिर बुलबुल कौवा फल खा लेती है। बेटा, इस फल में क्या था? मुझे इतना ज्यादा पेट में दर्द होने लगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटा, तुम दोनों क्या इस फल में मिलाकर लेकर आए हो? बुलबुल कौवा इतना ही बोलती है कि उसकी जान चली जाती है। पिताजी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा, न जाने मेरे पेट में क्या हो गया अचानक से। पिताजी कुछ कीजिए पिताजी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है पिताजी। पिताजी, मेरे पेट को अचानक से क्या हो गया पिताजी? पिताजी कुछ कीजिए पिताजी आप। इतना कहकर राजू भी अपना दम तोड़ देता है। हे ईश्वर, मेरे बेटे को क्या हो गया? ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं अपनी पत्नी को जान से मार दिया, अब मेरा बेटा भी चला गया। अब मैं कैसे रहूंगा अपने परिवार के बिना? हे ईश्वर, मुझ पे दया करो ईश्वर, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो ईश्वर, और मेरी पत्नी को। हे ईश्वर, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है ईश्वर, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हे ईश्वर, मुझ पे रहम करो ईश्वर। फिर कालू कौवा अपने कर्मों पर पछताने लगता है, और वैसे भी अब कालू कौवा पछताकर करेगा क्या? उसे जो करना था कर दिया था, इसलिए कोई भी काम छोटी हो या बड़ी सोच समझकर करना चाहिए। अब कालू कौवा की जिंदगी पछताने में ही निकल जाती है।